तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 37 करने वाले हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों से हमें कैश फ्लो निकालना है। ठीक है, तो फटाफट से एक बारी क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको नोट करवा दूँ, यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर पहले दे रखा है और करेंट ईयर बाद में दे रखा है। वैसे जनरली क्या होता है, उल्टा होता है, ये यहाँ पे होता है और ये यहाँ पर होता है। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा दे रखा है। अब प्लांट एंड मशीनरी है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लैंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटीज प्रीमियम और डिबेंचर्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में एक चीज़ है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या होता है, अगर इंक्रीज होता है तभी वो फाइनेंसिंग में आता है, अदरवाइज वो कहीं नहीं आता। ठीक है ना, डिक्रीज हो रहा होता है तो वो कहीं नहीं आता। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पिछले साल 0, उससे अगले साल 1 लाख, तो बढ़ा है ना, तो ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो ये फाइनेंसिंग में आएगा। ठीक है, अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जैसे क्या है, डेप्रिशन लग रहा है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, इसकी बुक वैल्यू हमें दे रखी है और फिर इसको बेच भी रहे हैं हम। और आगे लैंड हमने बेचा है गेन पे 60,000 रुपये के। तो इन तीन इन्फॉर्मेशन से हमें पता चल रहा है कि एक तो हमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक लैंड अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बिना किसी देर के ये दो अकाउंट्स बना लेते हैं। ठीक है, चलिए। ओपनिंग बैलेंस क्या क्या है बेटा, ये है ओपनिंग बैलेंस 8,50,000 और ये 10 लाख। ठीक है, यस। उसके बाद हमने क्या करा है, इसके बाद बेटा हमने डेप्रिशन लगाना है। पूरी मशीन के ऊपर डेप्रिशन कितना लग रहा है, 50,000 रुपये का। तो वो डेप्रिशन आ जाएगा यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन के नाम से 50,000 रुपये। फिर हमने मशीन बेची, और मशीन बेची देखो कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है उसकी, 60,000। उसको हमने बेचा कितने में, 40 में। तो यानी 20 का क्या हुआ बेटा, नुकसान हुआ। अब 20 का नुकसान हुआ है तो वो लॉस है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा और ये बैंक अकाउंट के नाम से 40,000 आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट सेल 40,000। और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हो रहा है हमने, लॉस हो रहा है 20,000 रुपये का। ये हो गया। ठीक है, इस तरफ का पूरा टोटल करेंगे, ये टोटल करेंगे। ये आ रहा है हमारा 11,10,000। यहाँ पर भी सेम हमने लिख दिया 11,10,000। 11,10,000 में से ये वाला अमाउंट हम माइनस करेंगे, तो माइनस करके हमारे पास अमाउंट बचेगा और वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, टू बैंक अकाउंट हमने परचेज करा होगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे परचेज। और अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 2,60,000 रुपये। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर। अब इसके बाद हमें बनाना है लैंड अकाउंट। लैंड अकाउंट के लिए देखो, लैंड वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000। तो हमने गेन पे बेचा, तो ये किस तरफ आएगा, अकाउंट के, अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, अच्छा, लैंड के ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कितने कितने हैं, 2 लाख और 1 लाख। तो इनको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, 2 लाख और 1 लाख। यहाँ पर आएगा गेन हुआ जो हमें, स्टेटमेंट ऑफ P&L गेन। गेन कितने का हुआ बेटा, 60,000 रुपये का। इसको प्लस करके लिखेंगे, 2,60,000 आ जाएगा। यही 2,60,000 यहाँ पे आएगा और इसमें से 1 लाख माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 1,60,000 रुपये। इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, बाय बैंक अकाउंट, कि हमने इतने में क्या करी होगी बेटा, इस लैंड को बेचा होगा, सेल। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आया बैलेंसिंग फिगर के रूप में। ठीक, यस सर। अब और पढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं हमें। देखो, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2023 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ओके, तो हमने जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखें, प्रेफरेंस शेयर्स के साथ क्या हुआ, पिछले साल 2 लाख के थे, ओपनिंग बैलेंस 2 लाख का, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख का, यानी 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हमने क्या करे होंगे बेटा, रिडीम करे होंगे, है ना। अब रिडीम करे होंगे यानी पैसा दिया होगा हमने, पेमेंट करी होगी। ठीक है, और वो पेमेंट कितने पे करी, 5% के प्रीमियम पे। यानी मैंने 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स के बदले मैंने पैसा कितना दिया, उसके 5% ज़्यादा दिया उनको, तो 1,05,000 दिया इसका मतलब। तो ये है बात। ठीक है,
ये वाला पॉइंट समझ आया। आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022 was nil, and for the year ended 31 March 2023 proposed dividend on equity shares was 10%। हमें proposed dividend कौन सा लेना होता है? हमें proposed dividend हमेशा प्रीवियस ईयर का लेना होता है बेटा। अब प्रीवियस ईयर का तो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो 31 March 2022 पे नील दे रखा है, तो इसका मतलब, और हमें 23 पे यहाँ पे 10% दे रखा है, तो ये जो 23 पे 10% है ये बस कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है फालतू में, इसको इग्नोर करना है बेटा। इस वाली वैल्यू को लेंगे बस, ठीक है। और ये वाली दो वैल्यू कितनी है, नील, तो एक तरीके से प्रपोज डिविडेंड आएगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स वाज ऑन 1 अप्रैल 2022। अब देखो, इस पॉइंट से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। बस इतना बोला गया कि हमने इशू जो करे हैं शेयर्स को वो कब करा, तो उससे क्या लेना था ना, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो शेयर्स हमने जो इशू करे वो ये रहे, 20 लाख के थे पहले, अब वो 30 लाख के हो गए, तो यानी 10 लाख के हमने शेयर्स इशू करे होंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू को अब हमें रिकॉर्ड करना है अपने फाइनेंसिंग में। चलिए, तो अब हम सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, एक तो हमने बेचा, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, ये आया बेटा 40,000 रुपये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट्स के बारे लिखेंगे कि हमने मशीन परचेज करी होगी, पेमेंट्स फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, ये रहा 2,60,000 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,60,000, और इसको माइनस करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, एक ये आ जाएगा ये वाला अमाउंट कि हमने लैंड सेल करा था, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, डन। अब इसके बाद अब और कौन सी है, कोई कोई है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स देखनी होती है हमें। अब बेटा नॉन करंट एसेट्स के रूप में एक तो प्लांट एंड मशीनरी था, ये हो गया, लैंड था, ये हो गया, ये बची नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के साथ देखिए क्या हुआ, यहाँ पर देखिए 40,000 की थी, अब वो 1 लाख की हो गई, यानी 60,000 की बेटा परचेज करी होगी, तो उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और क्योंकि हमने पेमेंट करी है तो ये अमाउंट कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। बस और कोई चीज़ नहीं आ सकती यहाँ पे आने वाली यहाँ पे। तो अब हमारा आंसर निकल जाएगा, और आंसर वो कितना आएगा वो समझिए, यहाँ पर वैल्यू आएगा, यहाँ पे वो वैल्यू आएगा फाइनली 1,20,000 रुपये, और वो नेगेटिव में आएगा बेटा। और वो नेगेटिव में आएगा तो उसको क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझ आई बात, यस सर। अब हम फाइनेंसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में एक तो हमने शेयर्स इशू करे थे, तो सबसे पहले हमारे पास शेयर्स आ जाएंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अगर आप देखें यहाँ पे इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स देखो 10 लाख से हमने इशू करे थे, 10 लाख रुपए आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर, 10 लाख रुपीज़, ठीक है, यस सर। उसके बाद हमने रिडम्शन करा है प्रेफरेंस शेयर्स का, तो वो आ जाएगा रिडम्शन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स। वहाँ पे एक चीज़ बोली थी उन्होंने कि भाई 1 लाख पे हमने 5% ज़्यादा पैसा दिया। अब ज़्यादा पैसा दिया यानी 1 लाख प्लस 5%, ठीक है ना। तो 1 लाख प्लस 5% यानी 1,05,000 रुपये दिए मैंने, तो और ये क्योंकि हमने पैसा दिया है तो ये माइनस में आएगा। और क्या चीज़ आ सकती है सर, एक आएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के साथ देखो अभी हमने डिस्कशन करा 1 लाख रुपए से इंक्रीज आ रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के नाम से आ जाएगा। और कुछ आएगा क्या, और कुछ भी नहीं है बेटा जो आए यहाँ पे, ठीक है ना। तो दैट इज इट। अच्छा, एक चीज़ और है, ये देखिए डिबेंचर्स हैं, इन डिबेंचर्स के ऊपर देखो पिछले साल भी 10 लाख के, इस साल भी 10 लाख के, देर इज नो चेंज, बट 10% रेट तो दे रखा है ना, तो इसके ऊपर हम इंटरेस्ट देंगे। अब इंटरेस्ट देंगे तो 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए आ जाएगा, तो ये 1 लाख रुपए इंटरेस्ट और पे करेंगे हम, तो ये आ जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स।
दिस विल बी 1 लाख, और ये 1 लाख जो है ये माइनस होगा, ठीक है ना। ये कैसे निकाला हमने, 10 लाख रुपीज़ के ऊपर 10%। समझ आई बात, यस। अब हम क्या करने वाले, अल्टीमेटली ये सारी अमाउंट को कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 8,95,000 रुपीज़। ठीक, यस। इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्योंकि आंसर पॉजिटिव का है तो इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समझ आई बात, यस सर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।